दोस्तों, अगर आप भी पोलैंड का वर्क वीज़ा किसी एजेंट से अप्लाई कर चुके हो या फंसे हुए हो और आपको मालूम नहीं है कि क्या आपका काम आगे चल रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं। मेरे पास में एक कैंडिडेट का मेरे पास में वर्क परमिट है जिसका अधूरा काम रह गया था। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और उसने बीच में काम अबेंडन कर दिया, तो हमने भी ज़्यादा फिर इंटरेस्ट नहीं लिया। और कई बार ऐसा हो जाता है अपने साथ में भी, तो लोग अबेंडन कर देते हैं, कुछ पर्सनल इमरजेंसी हो गई होगी शायद। तो इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा, ये अधूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। जो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में आपको रिसीव होते हैं या फिर इसके अंदर जो कमी पेशी है, मैं आपको बताऊंगा क्या है। और वो कमी पेशी आपको पूरी करवानी है अपने कंसल्टेंसी से बात करके, या फिर आप जिससे भी डील कर रहे हो। ठीक है, डायरेक्टली एम्प्लॉयर तो बहुत कम चीज़ें करेगा ये, लेकिन आपको एक कंसल्टेंट की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी इसके अंदर। डायरेक्टली जॉब ऑफर अगर आपको पोलैंड से होता भी, आप उसके बेसिस पे एक सिंपल एक आपको एम्प्लॉयर ये इस तरह का एक पेपर दे देगा और आपको ऑफर लेटर एक दे देगा। ठीक है, उसके बेसिस पे आप वीज़ा अप्लाई करोगे, रिजेक्ट हो जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी आपके लिए। आपको मैं यहाँ स्क्रीन पर साइड पर दिखाऊंगा हिडन डिटेल्स के साथ में कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, और एक एक पेपर आपको मैं दिखाता हूँ कैसे होगा और इसमें क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं जो आपको अपने कंसल्टेंट से मांगनी होंगी। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको इसके अंदर और भी चीज़ें बताऊंगा कि जो मेरे कैंडिडेट्स हैं ऑलरेडी, जो बेचारे अभी वेट कर रहे हैं, उनके लिए भी इसके अंदर खास अपडेट है। तो ध्यान से कहीं जाइएगा मत, वीडियो पूरी देखिए प्लीज़। आप ही के काम के लिए वीडियो बनाता हूँ मैं, इतना कंटेंट टाइम निकाल के, हालांकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकालता हूँ आपके लिए, और सोचता हूँ मैं कि आपको जानकारी बढ़िया दूँ बजाय कोई फालतू कंटेंट के। वीडियो को लाइक करके ज़रूर सब्सक्राइब करना है, काम का कंटेंट होता है। लग्जमबर्ग फ्री में जाने वाली वीडियोस आप देखते हो, ठीक है भाई, अपना कंटेंट फॉलो कर लो। सही दिशा, आपको सही दिशा दिखाऊंगा और सही दिशा में ले जाऊंगा आपको मैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन इसलिए ज़रूर दबाना, नोटिफिकेशन आते ही सबसे पहले मेरी वीडियो देखा करो, ताकि आपको मालूम पड़े, आप ही का फ़ायदा हो। कोई मेरे हज़ारों कोई मिलियन व्यू नहीं आ रहे हैं कि जो मेरे को एक दिन के अंदर पता नहीं कितना हज़ारों डॉलर बन रहा है व्यू से। ठीक है, मेरा चैनल सिर्फ आपके लिए है और सर्विस प्रोवाइडर हूँ मैं। ठीक है, मेरा मतलब मेरी सर्विस से है, मेरे बिजनेस से है। व्यू पाने के लिए वीडियो कभी नहीं बनाता मैं। ठीक है, बात समझ लो ये। अब दूसरी चीज़ है कि एक तो आपने जो है, अगर कोई भी वीज़ा सर्विसेज के लिए मेरे से इंक्वायरी करनी हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करके मेरे साथ में एक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं अपने टाइम जोन के अनुसार। वर्क, स्टडी, टूरिस्ट या फिर जो भी आपको करवाना हो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। ओपनिंग्स हैं अभी अपने पास में, पोलैंड के अंदर अप्लाई कर सकते हो। मशरूम पिकर का मैंने डाला हुआ है, वो भी आप वीडियो चेक कर सकते हो। मैंने पीछे वीडियो डाली हुई है, उसकी भी रिसेंट 2 वीडियो पीछे मिल जाएगी आपको। मशरूम फैक्ट्री का प्रॉपर उसमें वीडियो, अकोमोडेशन डिटेल्स, वीडियो उसका, प्रूफ, क्लाइंट इंटरव्यू कैसा होता है उसका डिटेल सब मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो आपको अच्छे से उसमें जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, आप मुझे यहाँ पे क्लिक करके मेरे फेसबुक के वेरीफाइड पेज को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही अहम जानकारी, सबसे पहले इम्पोर्टेंट आपने जो है सुननी है मेरी बात। अगर आपको कोई भी मेरे नाम से फेसबुक पेज मिले, मेरे नाम से यूट्यूब चैनल मिले, मेरे नाम से किसी बंदे से बात कर रहे हो प्रिटेंडिंग टू बी फ्रॉम माई कंपनी, तो आपके साथ में फ्रॉड होने वाला है। क्योंकि भाई, मैं कभी भी अपने क्लाइंट्स को पहले जब डील करता हूं तो फर्स्ट इंस्टेंस मेरे से होके गुजरता है। मेरे से होके गुजरेगा, मैं उसे गाइड करूंगा, हमारी कंपनी के साथ रजिस्टर करेगा। हमारी वेबसाइट आपको नीचे चलती हुई मिल जाएगी, destinyabroad.ae, यही मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी के ऊपर रजिस्ट्रेशन होती है, इसी के ऊपर आप जाकर रजिस्टर करके हमारे क्लाइंट बनते हो। स्पेसिफिक तरीका होता है, और उसके बाद में आप मेरे साथ में जब मैं जैसे गाइड करता हूँ उसके हिसाब से आप आगे बढ़ते हो। इसके अलावा कोई और मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कोई और नंबर, कोई और इंडिया में कोई ऑफिस कुछ नहीं है भाई। हमारा एक ही ऑफिस है, हेड क्वार्टर्ड इन यूएई, रासल खेमा। ठीक है, तो मेक श्योर अगर आपसे कोई भी ऐसे पैसे डिमांड करता है या कोई भी मेरे नाम से अगर चलने की कोशिश करता है, तो सिंपली मना कर दो भाई, सिंपली बोल दो भाई मेरी हैरी सर से बात करवाओ। ठीक है, और वो फिर भी अगर धोखेबाजी करता है तो उसको बोलो कि भाई वीडियो कॉल पे आओ, अनलेस अगर आपने मेरे पोर्टल से आपने डायरेक्टली जाके कॉल ना बनाई हो। ठीक है जी, तो खैर अब बात करेंगे दोस्तों मेन वर्क परमिट की। जो मैं इसमें आपको मेन जॉब ऑफर वगैरह नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें और भी ऑफर्स, इसमें और भी चीज़ें थी, उसमें कुछ डिटेल्स थी। ठीक है, तो वो बेसिकली नल एंड वॉइड है, क्योंकि वो तो वैसे भी हम लोग नहीं लगा रहे इसका, क्योंकि अबेंडन हो चुका है पहले ही प्रोसेस। तो देखो दोस्तों, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर आप जैसे मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, तो ये आप साइड में देखोगे ना, तो देखो इसमें आप 24/6/2025, इस भाई का वर्क परमिट है 24/6/2025 का। ठीक है, और मैं इसकी नेशनलिटी और मैं इसका नाम, इसकी डिटेल्स मैं इसमें साझा नहीं करूँगा। ठीक है, और कंपनी का डिटेल भी मैं इसमें साझा नहीं करूँगा।
मैं सिर्फ आपको मेन चीज़ दिखाऊंगा कि क्या क्या मिसिंग होता है। ये जो मेन पेज आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली वर्क परमिट होता है। ये वर्क परमिट होता है, इसका फ्रंट इस तरह का होता है और बैक इसका इस तरह का होता है, ठीक है। इस पे स्टैंप हो सकती है, पॉलिश वाइवॉट चिप की नहीं भी हो सकती, क्योंकि हमने काम पूरा किया ही नहीं था, क्योंकि वो बंदे ने पहले ही अबैंडन कर दिया था। अब दोस्तों ये नॉर्मली आपके जो है ना कुछ कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। और ये आपको इस तरह के अटैचमेंट्स पहले बना के देगी कंपनी की, भाई हमने ये जो है ये हमारा जो है रजिस्टर्ड है, हमारी कंपनी एलएलसी है, ये सब वर्क परमिट टाइप ए। अच्छा, वर्क परमिट टाइप ए जो होता है वो होता है जनरल कैटेगरी का वर्क परमिट दोस्तों। सीजनल भी आता है और कई तरह के वर्क परमिट टाइप आता है, लेकिन आपने हमेशा याद रखना है कि आपका मतलब है वर्क परमिट टाइप ए से, ठीक है। जो कि आपको वर्क परमिट के मेन पेज के ऊपर वर्क परमिट नंबर भी मिल जाएगा, टाइप ए और उसके आगे नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपका जो है नॉर्मल कंटेंट्स कि भाई एम्प्लॉयर ने क्या क्या इंक्लूड किया है एप्लीकेशन में। इसके अलावा भाई आपका जो है इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्क, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या भाई काम करेगा बंदा, कहाँ पे काम करेगा, चलो ये भी ठीक है। इसके अलावा भाई आपका लेटर ऑफ इंटेंट, लेटर ऑफ इंटेंट काइंड ऑफ ऑफर लेटर से कंफर्म कर सकते हो आप, लेकिन ऑफर लेटर एक अलग चीज़ होती है, प्रॉपर अलग से ईमेल पे वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आता है। तो लेटर ऑफ इंटेंट सॉरी, इसके अंदर भी आपका कितनी सैलरी है क्या नहीं, वो सब लिखा रहता है। इसके अलावा आपका स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट एम्प्लॉयर की तरफ से होती है कि भाई मैं एज एन एम्प्लॉयर इसको हायर कर रहा हूँ और इसको जॉब दूंगा, और ये जो है यहाँ पर काम करेगा, और यहाँ पर काम करने के बाद में ये अपने वापस घर समय पर जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ लिखा होता है इसके अंदर। और वही कंटिन्यूड स्टेटमेंट होती है उसके अंदर, भाई कैसे आपको सैलरी मिलेगी और क्या सब चीज़ नेक्स्ट पेज के अंदर, ठीक है। इसके अलावा भाई इसमें लेटर ऑफ गारंटी होता है। एक लेटर ऑफ गारंटी क्या बोलता है, इसकी डॉक्यूमेंट्स, ये ड्राफ्टेड कॉपी है। ओरिजिनल वर्क परमिट जो है अभी बेसिकली मैं बता रहा हूँ आपको, वो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये तो सिर्फ बेसिक डॉक्यूमेंट है, बेयर बेसिक डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि भाई लेटर ऑफ गारंटी कि भाई एम्प्लॉयर की तरफ से हम लोग आपको जो है जॉब ये ऑफ़र कर रहे हैं, आप यहाँ आके रहने वाले हो, आप यहाँ पे काम करोगे, सिविल लॉ कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, और आपको सैलरी वगैरह सब सही तरीके से मिलेगी, हम आपकी होम कंट्री पे वापस भेजने का बंदोबस्त भी करेंगे, ठीक है। तो ये सब लिखा रहता है। एकोमोडेशन का भाई बताया हुआ है, एकोमोडेशन आपको जो है मिलेगी, प्रॉपर उसका जिक्र किया हुआ है। कई बार एकोमोडेशन की तस्वीरें भी होती हैं, जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर, और कई बारी देखो प्रॉपर जस्टिफिकेशन होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि तस्वीरें ना हो तो भाई आपका मतलब काम नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा बस कुछ कंपनी के डिटेल्स हैं जो हम निकलवा रहे थे, और ये आप देख सकते हो कुछ कंपनी के, ये सब चीज़ें तो शायद मैं आपको इस पे ऑनलाइन नहीं दिखा सकता अभी। तो बस कुछ नहीं है, बस 2-4 और पेपर हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो फर्स्टली इनकी कोई पर्सनल वजह रही होगी जो इनका काम हमने रोक दिया, बीच में नहीं करवाया हमने। इनकी कोई फैमिली में अर्जेंसी या कोई प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से हमने फिर आगे नहीं किया। तो बात ऐसी है कि अब इसके अंदर क्या क्या मिसिंग है, ध्यान देना दोस्तों। इसके अंदर मेन चीज़ मिसिंग है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है, एक आईएसओ एक्टिविटीज़ के लिए आईएसओ का सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ ओवरसीज़, कोई भी अगर फॉरेनर को आना होता है थर्ड कंट्री नेशनल को, तो वो इसके लिए रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो उसका सर्टिफिकेट मैंने कई दफ़ा दिखा रखा है, हिडन डिटेल्स के साथ में भी दिखा रखा है। हाल फिलहाल में अभी जो है मेरे पास में कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं, हो सकता है कि मैं आपको नए डॉक्यूमेंट्स में भी दिखा दूं, लेकिन देखो ज़्यादा चीज़ें नए कैंडिडेट की दिखाई नहीं जाती दोस्तों, क्योंकि अगले ने वीज़ा अप्लाई नहीं किया, पहले मैं उसकी डिटेल्स डिस्क्लोज करके यहाँ पे रख दूँ, पता नहीं कितने एजेंट तो मेरे को फॉलो करते होंगे, मेरी डिटेल्स कॉपी कर करके जो है भाई वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं डिस्क्लेमर भी लगाता हूँ आजकल कि भाई क्योंकि सीधा ही जो कॉपी करेगा उसको सीधा ही स्ट्राइक मारूंगा, उसको सीधा ही अपना जो है उसको वायलेशन भेजूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप किसी का कंटेंट ना चोरी करो और कोई आपका कंटेंट चोरी ना करे, मेरे को किससे कोई मतलब नहीं कोई काम क्या कर रहा है, ठीक है ना, मुझे उस पर वीडियो बनानी और ना उस चीज़ से व्यू लेना मेरा मकसद ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप जो लोग देखते हो मेरे सब्सक्राइबर, मेरे लिए इतना इनफ है। मुझे क्रीम लोग चाहिए जो मेरी वीडियोस देखते हैं, ना कि वो लोग जो भाई इंडिया में कोई भी ऐसा काम करते हो, फैक्ट्री वर्क में हो या कहीं ना कहीं बेचारों की सैलरी बहुत कम हो, और उनको मैं उनके ड्रीम्स का खेलना नहीं चाहता। इसलिए मैंने कॉल का बुकिंग का रेट भी ऐसा रखा हुआ है कि हर कोई आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, दैट्स द रीज़न।
अब इसमें आईएसओ जो एक्टिविटीज़ के लिए, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो सर्टिफिकेट एक मिसिंग है, ठीक है। इसके अंदर जॉब ऑफर और प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट जो ईमेल पे आता है, ठीक है, वो इसके अंदर जो है कम से कम 4-5 पन्ने का होता है, वो मिसिंग है, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है। एम्प्लॉयर की तरफ से बनी हुई जस्टिफिकेशंस जो होती हैं वो साइन की हुई होती हैं कि आई सो एम्प्लॉयर ऑफ दिस कंपनी, ये इसको जो है मैं ऑफ़र कर रहा हूँ, और साथ में वो लेटर ऑफ गारंटी में लिखा हुआ है, लेकिन वो अलग से एक एसओपी बनती है उसकी जो एम्प्लॉयर बना के देगा, वो मिसिंग है। उसके अंदर 3-4 पन्ने अलग होते हैं, ठीक है। उसमें एकोमोडेशन का और हर चीज़ का लिखा होता है, एक प्रॉपर क्रेडिबिलिटी बनती है उसकी एम्बेसी में जब देते हैं तो। और उसमें ये भी लिखा होता है, मैंने पहले भी जिनका वीज़ा लगा था काफ़ी लोगों का, ठीक है, पहले भी मैंने उनका आपको एसओपी दिखा रखा है, पुरानी वीडियोज़ में मिल जाएगा दोस्तों, आप खंगालोगे ना पुरानी वीडियोज़ में इजीली मिल जाएगा। और कंटेंट देखा करो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं आपको बताता हूँ अपने चैनल पे, मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपका इसके अंदर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो मिसिंग है, वो है कंपनी का कितने मिलियन पॉलिश जॉल्टी का इंश्योरेंस है। जो बंदा कोई कंपनी में काम करता है ना, तो वो इंश्योर्ड होना चाहिए, कंपनी का बजट होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको फटाफट से हॉस्पिटल में उसका दाखिला करवाए, या फिर उसको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उसको दे, उसको पैसा दे, या फिर कुछ उसको मिलना चाहिए। ये एज़ पर पॉलिश लेबर लॉ है, उसकी पूरी देखरेख की जानी चाहिए। तो ऐसे में अब सिस्टम ये है कि अब वो चीज़ में मिसिंग है, क्योंकि वो हमने फिर नहीं करवाया आगे, क्योंकि बंदे ने भाई अबैंडन ही कर दिया तो क्या करते, है ना। और इसके अलावा आपका जो है बाकी का और जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो हमारी तरफ से होता है। जैसे कि आप इंडिया से अप्लाई करोगे तो इंडिया से कुछ जस्टिफिकेशंस हैं जो हम बनवाते हैं, जैसे कि आपका जैसे 8 और 10 नंबर का शेंगेन वीज़ा रिफ्यूज़ल नहीं आता। कल एक बेवकूफ़ा कमेंट आया था, जो वही है ना, लोग मतलब बेवकूफ़ भी नहीं कहूँगा, मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, सब ये समझ लेते हैं भाई पोलैंड का वीज़ा तो लगता ही नहीं है ऐसा। भाई आपका कभी भी लग ही नहीं सकता है। रीज़न बीइंग जो मैंने अभी ये चीज़ें बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इन डॉक्यूमेंट्स के साथ ही साथ अगर ये सब चीज़ें आपके पास में है, इंडिया से आपके पास जस्टिफिकेशन है, एम्प्लॉयर आपका क्रेडिबल है, मैं अगेन आपको पहले बता चुका हूँ, देर इज़ नो वे कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। एम्बेसी कभी आपको रिफ्यूज़ल, एम्बेसी ने अगर पूरा सिस्टम बनाया है, अगर उन्होंने आपको वर्क परमिट इशू किया है, तो अगर आपका सब कुछ सही होता है तो दे आर विलिंग टू गिव यू अ वीज़ा, वर्क वीज़ा, कि आप जाके वहाँ काम करो। नहीं तो देखो लॉजिकली सोचो, ये वर्क परमिट का सिस्टम क्यों बनाया है, ये क्यों एम्बेसी इसको बंद नहीं कर देती, क्यों आपको अपॉइंटमेंट देना बंद नहीं कर देती। हालांकि पीछे बहुत डिले हुए थे, लेकिन अब देखो कैसे 1-1, 2-2 महीने में अपॉइंटमेंट मिल रही है लोगों को। पोलैंड की बात कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों ये चीज़ें समझने वाली होती हैं। जो ये लोग बेवकूफ़ हैं, ठीक है, इनको नहीं पता कि नहीं वीज़ा लग रहा पोलैंड का, ऐसा वो पहले ही कहीं फ्रॉड का शिकार होकर आ चुके होते हैं कहीं ना कहीं, और उनको दिक्कत होती है, फिर प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एजेंट से कि भाई ये एजेंट क्यों ये मतलब कंसल्टेंसी चला रहा है, क्यों कर रहा है। भाई तुम्हारी सोच ही गलत है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा किसी से अगर पाला पड़ा है और वो बंदा तुम्हारे साथ फ्रॉड कर गया तो हर कोई कंसल्टेंसी जो है वो फ्रॉड है, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। दुनिया में ऐसी कंसल्टेंसी हैं जो बिल्कुल जेन्युइन काम कर रही हैं, हम भी भाई अपना ईमानदारी से काम करते हैं, बिल्कुल जो होता है वो बताते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मेरे उन कैंडिडेट्स के लिए जो बेचारों ने अप्लाई किया है, और एज ऑफ नाउ मुझे पता है अभी 3-4 कैंडिडेट बाकी हैं जिनका थोड़ा सा डिले हो गया था प्रोसेस। एक्चुअली दोस्तों आपका जो प्रोसेस है अब नए एम्प्लॉयर के साथ में शुरू करवाया जाएगा। आई एम जस्ट वेटिंग कि आपका पिछला जो सबमिशन स्लिप है उसे कैंसिल किया जाए और नया सबमिशन स्लिप एम्प्लॉयर री इशू करने के प्रॉपर तरीके से सिस्टम को बिठाए। तो डोंट वरी दोस्तों, जो मेरे कैंडिडेट्स हैं प्लीज़ आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं आपका काम करवाऊँगा, पीरियड। कभी कभी समय लगता है। प्रीतम भाई थे, ठीक है, जिनका मैंने अभी पीछे अभी वीडियो में उनको डालूंगा वीज़ा आने के बाद में, जिनका तकरीबन तकरीबन 1 साल लग गया भाई, आई वुड से ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन बंदे में पेशेंस देखो, बंदा आज भी मेरी कितनी रिस्पेक्ट करता है। ऐसे बंदे को ना काम दिल से काम करने का मतलब जो है अंदर से निकलता है कि काम करके देना है उसका, कैसा मतलब अगर आप इट्स गिव एंड टेक, आप मुझे रिस्पेक्ट दोगे तो मैं भी आपको रिस्पेक्ट दूंगा। अगर आप मेरे बारे में गलत सलत सोचोगे, अगर आप मेरे बारे में सोचोगे कि भाई नहीं ये फ्रॉड है, ऐसा है वैसा है, तो भाई मेरा भी रिस्पॉन्स ऐसा ही कुछ आपके लिए भी होगा, क्योंकि जैसे आपने इज्जत दी वैसे ही मैं भी आपको इज्जत दूंगा। मेरा तो सीधा सीधा फंडा है भाई, जो प्यार करे उसको प्यार करो, सीधी बात, ठीक है। जो भाई आपके साथ में हेटरेट करे उसको अपन भाई दूर से नमस्कार कर देते हैं, हमें उसको लेना देना भी नहीं है, और जो करना वही करे, ठीक है जी। तो खैर
एंड ऑफ द डे मैं आपको यही बोलूँगा कि आपका मुझे ध्यान है दोस्तों, और बहुत सारे के पास में मेरा नंबर भी है जिनको मैंने अपना पर्सनल नंबर भी दिया हुआ है। आई विल गेट बैक टू यू वेरी वेरी सून इंडीड। ठीक है, तो स्टैंड बाय पे रहो, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या करना आगे। अलाउ मी सम टाइम मोर प्लीज़। ठीक है, मैं आपको आगे करवा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका पिछला प्रोसेस और अगला प्रोसेस करवाने वाला ओवरलैप हो जाए और आपस में कोलाइड करे। फिर उसमें क्या है कि पूरी गड़बड़ हो जाएगी, आपको कोई अप्रूवल नहीं आएगा इसीलिए। ठीक है जी, काम होते हैं हमारे साथ में, लेकिन ये है कि जब बहुत ज़्यादा बल्क कैंडिडेट्स एक एम्प्लॉय के साथ में डल जाते हैं या इधर उधर हो जाते हैं तो बहुत सारी फाइल्स के अंदर कभी कभी डिले हो जाता है। ठीक है, हर बार नहीं होता। सो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब कुछ रिजॉल्व धीरे धीरे टाइमली मैनर पे हो जाता है। इस काम के लिए दोस्तों पेशेंस चाहिए होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि भाई 10 दिन में या 1 महीने में आपको बाहर भेज दिया ऐसा नहीं होता। ठीक है, खैर यही आपको जानकारी देनी थी मुझे। आई होप सो आपको इसमें काफ़ी चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी। बाकी जो आपका इंश्योरेंस और वीएफएस के अंदर जो डॉक्यूमेंट लगते हैं ना, वो आपकी इंडिया से लगते हैं दोस्तों। ठीक है, और वो होता है प्रोसेस के एंड में। तो ये मैंने जो आपको बताया है ना, ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको मिलने हैं, जो इंडिया में आपको मिलते हैं जिस पर आप वीज़ा अप्लाई करते हो। ठीक है, कुछ फिर भी कुछ अगर गलती से मेरे से मिस हो गया हो ना, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ताकि आप लोगों से ही मुझे एक बेटर जानकारी मिलती है ना। मैं कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं हूँ, आप भाइयों से बात कर करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और तभी ये बिज़नेस कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए नमस्कार।